Hello friends, welcome to the Vigyan Study of Economics. Friends, myself Divya Singh and I have completed my master degree in economics. Okay friends, तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा समसीमांत उपयोगिता का नियम यानी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, सो गाइज ये जो समसीमांत उपयोगिता का नियम है इसे हम कई नामों से जानते हैं। फर्स्ट तो इसे गोसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं एंड इसका दूसरा नाम जो है उपभोक्ता का संतुलन, इससे उपभोक्ता संतुलन नाम से भी जानते हैं। इसको हम अधिकतम संतुष्टि का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि समसीमांत उपयोगिता नियम होता क्या है। ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि समसीमांत उपयोगिता नियम जो है इसका प्रतिपादन ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम द्वारा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम फ्रेंड्स हमने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि जब हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो हमारे लिए घटती जाती है और इसी नियम से समसीमांत उपयोगिता नियम की उत्पत्ति हुई है। समसीमांत उपयोगिता नियम क्या बताता है हमें कि जब हम किसी वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का उपभोग करते हैं तो उससे हमारी जो है संतुष्टि, हमें मिलने वाली उपयोगिता वो घटती जाती है और इसलिए हम किसी और वस्तु का उपभोग प्रारंभ कर सकते हैं। और जब हमारी उपयोगिता, किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता हमारी घटती है तो हम किसी और वस्तु का उपभोग करना शुरू कर देते हैं। तो ये है समसीमांत उपयोगिता नियम। ओके फ्रेंड्स, मार्शल क्या कहते हैं? मार्शल ने कहा कि मार्शल जो है उन्होंने इस नियम के प्रयोग से दो विषयों का विश्लेषण किया है। ये जो समसीमांत उपयोगिता नियम है इसके द्वारा ही मार्शल ने दो चीज़ों को बताया। पहला क्या था? उपभोक्ता का संतुलन और दूसरा मांग नियम की व्याख्या। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ आज उपभोक्ता का संतुलन यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखेंगे। एक पॉइंट है फ्रेंड्स कि यह नियम जो है समसीमांत उपयोगिता नियम उपभोक्ता के चुनाव के विचार को जन्म देता है। जो अभी हमने बताया कि समसीमांत उपयोगिता नियम कहता है कि जब हम मतलब किसी वस्तु का उपभोग बढ़ा देते हैं यानी किसी वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा इकाइयों का उपभोग करना जब शुरू करते हैं तो जो उससे मिलने वाली उपयोगिता होती है वो घटती जाती है। तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम दूसरी इकाई का यानी दूसरी वस्तु का उपभोग करना स्टार्ट करते हैं। तो वही चीज़ ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, सो उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो। यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने दो चीज़ों को, ठीक है, दो चीज़ों का उपभोग करना स्टार्ट किया, हमने दो चीज़ों को कंज्यूम किया, हमें दो चीज़ें चाहिए, हमने फॉर एग्जांपल एक चॉकलेट ले लेते हैं और दूसरा चिप्स ले लेते हैं। ओके, सो हम ये दोनों लेने के लिए मार्केट गए, ठीक है। तो हमने जितने पैसे चिप्स पे खर्च किए और जितने पैसे हमने चॉकलेट पे खर्च किए, उन दोनों पर खर्च की गई जो मुद्रा है यानी उन दोनों पर खर्च किए गए जो पैसे हैं उनसे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो हमारे लिए बराबर होनी चाहिए। तभी जो है उपभोक्ता संतुलन में होगा। यानी हमने 5 रुपए का चॉकलेट खरीदा और 10 रुपए की चिप्स खरीदी, ठीक है, और 5 रुपए से भी और 10 रुपए से भी दोनों से जो मिलने वाले मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारे लिए अगर बराबर है तो हम क्या है, संतुलन की स्थिति में। तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ठीक है, हमने 5 रुपए भी खर्च किए यहाँ पे और 10 रुपए यहाँ पे खर्च किए, लेकिन हमें जितना चाहिए था उतना मिल गया। ओके, सो फ्रेंड्स, ये उपभोक्ता संतुलन का जो फार्मूला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स का, MUE इज इक्वल टू MUX अपॉन PX। ओके, यहाँ MUE जो है
वस्तु X पर मौद्रिक व्यय की सीमांत उपयोगिता है। यानी X वस्तु है जो, उस पे जो खर्च किया गया पैसा है उसकी सीमांत उपयोगिता MUE है। और MUE जो है सीमांत उपयोगिता, किसी वस्तु पर खर्च की गई जो मुद्रा है उसकी सीमांत उपयोगिता हम कैसे मालूम करते हैं? तो उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता और उस वस्तु की कीमत का जो अनुपात है। यानी MUX हमारा वस्तु X से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है और PX वस्तु X की कीमत है। यानी वस्तु X से जो प्राप्त सीमांत उपयोगिता है उसमें हम उस वस्तु की कीमत से भाग दे दें तो उस पर जो खर्च किए गए पैसे हैं उसकी सीमांत उपयोगिता हमें मालूम हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, उपभोक्ता का व्यवहार जो है वो दो बातों से प्रभावित होता है। यानी जो कंज्यूमर है वो, उसका जो नेचर है वो दो चीज़ों से मतलब प्रभावित हो सकता है। पहला क्या है कि वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता, यानी जिस भी चीज़ का हम कंजप्शन कर रहे हैं, जो चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका। और दूसरा है वस्तुओं की कीमत, यानी जो चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या है। ये दोनों चीज़ें उपभोक्ता के व्यवहार पर प्रभाव डालती हैं। ओके, फिर हमारा पॉइंट है कि उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करेगा कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता तथा उनकी कीमतों के अनुपात में समानता हो। ओके, यानी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होगा जब उसे जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनसे प्राप्त जो उपयोगिता है और उन वस्तुओं की कीमत का अनुपात जो है वो बराबर हो। यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट की जो कंडीशन होती है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखें यदि MUX अपॉन PX जो है वो ग्रेटर देन हो MUY अपॉन PY से, यानी X वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात है वो अगर Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात से ज़्यादा होता है तो क्या करेंगे हम? तो उपभोक्ता जो है वो वस्तु X का वस्तु Y से प्रतिस्थापन कर देगा। यानी जब वस्तु X और इससे वस्तु X से मिलने वाली उपयोगिता वस्तु Y से मिलने वाली उपयोगिता से ज़्यादा होगी तो उपभोक्ता क्या है, वो वस्तु Y की जगह वस्तु X का ही कंजप्शन करेगा, यानी उसी का उपभोग करेगा। ओके, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल हमने चिप्स और चॉकलेट लिया था। सो अगर हम 5 रुपये में चॉकलेट ले रहे हैं और 10 रुपये में चिप्स ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन 5 रुपये में जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो 10 में नहीं मिल रहा है, हमें उससे ज़्यादा 5 रुपये में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम क्यों 10 रुपये खर्च करेंगे? हम क्यों हमें चिप्स से ज़्यादा जब चॉकलेट में ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो हम चॉकलेट को ही लेंगे, फिर हम चिप्स थोड़ा कम ही यूज करेंगे, हम चिप्स थोड़ा कम खाएंगे या कंज्यूम करेंगे। तो वही चीज़ बता रहा है कि अगर उसकी सीमांत उपयोगिता वस्तु X के जो वस्तु X पर खर्च होने वाले पैसे की सीमांत उपयोगिता है वो वस्तु Y पर खर्च होने वाले पैसे की सीमांत उपयोगिता से अगर ज़्यादा है तो उपभोक्ता वस्तु X को वस्तु Y की जगह खरीदने लगेगा या कंज्यूम करने लगेगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं को कितनी मात्राओं में क्रय करेगा, यानी कंज्यूमर जो है दोनों वस्तुओं को कब तक कंज्यूम करता रहेगा। सो फ्रेंड्स, यह बात जो है कि वो कब तक कंज्यूम करेगा यह उसकी मौद्रिक आय की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी किसी व्यक्ति के पास कितने पैसे हैं, उसकी कितनी इनकम है, ये डिपेंड करता है कि वो कितनी चीज़ों को यानी किसी वस्तु की कितनी मात्रा को कंज्यूम करेगा। ओके,
सो यहाँ दिया हुआ है कि एक निश्चित आय दी होने पर उपभोक्ता तब तक वस्तुओं का क्रय करेगा जब तक प्रत्येक वस्तु से प्राप्त मुद्रा व्यय का सीमांत उपयोगिता समान नहीं हो जाती। यानी यही चीज़ हमने ऊपर अभी बताई थी कि जब हम दो वस्तुएं ले रहे हैं, चॉकलेट ले रहे हैं और चिप्स ले रहे हैं, तो दोनों पे जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं, जो मुद्रा खर्च कर रहे हैं, उस मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है, जब तक वो समान नहीं हो जाती तब तक जो है उपभोक्ता कंज्यूम करता रहेगा। ओके, उस टाइम तक कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, यदि उपभोक्ता 2 से अधिक वस्तुओं पर अपनी आय खर्च करे तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, MU(x/Px) इज इक्वल टू MU(y/Py) इज इक्वल टू MUM। MUM का मतलब है कि उपभोक्ता जितनी भी वस्तुओं का, अगर वो 2 वस्तुओं का उपभोग कर रहा है तो फार्मूला तो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है क्या होगा कि MU(x/Px) इज इक्वल टू वो MU(y/Py) के। बट वो कई वस्तुओं का ऐसे ही उपभोग करता जा रहा है, तो जितनी भी वस्तुओं का उपभोग करेगा उन सब पर खर्च की गई जो मुद्रा है उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इस लॉ की ये जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है इसके कुछ मान्यताएं हैं, इसके एजम्पशंस को देखते हैं। सो फर्स्ट है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है। इस नियम में यह माना गया है कि जो कंज्यूमर है उसको नॉलेज होती है कि क्या चीज़ उसके लिए सही है, क्या नहीं सही है, किस चीज़ के कंजप्शन से, किस चीज़ को कंज्यूम करने से, कितनी मात्रा में कंज्यूम करने से उसे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट हमारा है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर हो। फ्रेंड्स, ये जो मान्यताएं हैं इसमें से कुछ मान्यताएं जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी भी हैं, और ये चीज़ हमने वहाँ भी पढ़ी थी, और ये आप सभी को पता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर भी उसे स्थिर ही माना गया। ओके, थर्ड है कि उपभोक्ता की रुचि आय दी हुई हो, रुचि व आय दी हुई हो और स्थिर हो। यानी जो कंज्यूमर है उसका जो इनकम है, ठीक है, और उसका जो टेस्ट है, उसका जो ये बिहेवियर, ये सब कुछ जो है वो स्थिर होना चाहिए, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा कि उपयोगिता मापनीय हो, यानी उपयोगिता की गणना की जा सके, उसे काउंट, जो हमारी यूटिलिटी है वो काउंटेबल हो। ओके, एंड हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी जैसे हमने चिप्स 10 रुपीज़ में लिए थे और चॉकलेट 5 रुपीज़ में, तो 5 का रेट, चॉकलेट का रेट बढ़ जाए, चिप्स का रेट बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं है। जितने रेट हैं, जितनी भी यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं, हर यूनिट के लिए रेट जो है सेम होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ओके, एंड ये जो दिया है कि वस्तुएं स्वतंत्र होती हैं। जो भी वस्तुओं का हम कंजप्शन कर रहे हैं, यानी जिस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं, वो एक दूसरे से, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ओके ओके फ्रेंड्स, अब हम इसका शेड्यूल देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, सम सीमांत उपयोगिता की व्याख्या देखते हैं इस टेबल से। ओके, सो यहाँ पे वस्तु की इकाइयाँ ली हुई हैं, 6 इकाई है, और ये MUX जो है वस्तु X से मिलने वाली यूटिलिटी है, MUY वस्तु Y से मिलने वाली यूटिलिटी है, और MUX/PX ये वस्तु X की मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है, और MUY/PY ये है वस्तु Y की मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। ओके फ्रेंड्स, सो इसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, उपभोक्ता की आय, यानी कंज्यूमर के पास इनकम कितनी है, उसके पास पैसा कितना है, तो 24 रुपये है। सेकेंड है वस्तु X की कीमत जो है 2 रुपये है, और वस्तु Y की कीमत जो है 3 रुपये है। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी जब कोई व्यक्ति वस्तु Y
को उपभोग करता है, ठीक है, वस्तु वाई का उपभोग करता है, यानी वस्तु वाई को खरीदता है। हमने क्या लिया था, चॉकलेट और चिप्स। ओके, मान लेते हैं कि हमारा वस्तु एक्स जो है वो चॉकलेट है और वस्तु वाई जो है वो चिप्स है। ओके, सो जब हम एक चॉकलेट की एक यूनिट जो है, यानी एक चॉकलेट कंज्यूम करते हैं, तो हमें मिलने वाला सेटिस्फैक्शन यानी यूटिलिटी कितनी है, 20 यूटिल्स। ओके, और एक चिप्स जो है हम कंज्यूम करते हैं, यानी एक चिप्स जब खरीदते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी 24 है, यानी 24 है। सो यहाँ पे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका रेट ज़्यादा है, यहाँ पे पैसा ज़्यादा है। अब 3 रुपये है तो उससे थोड़ी सी यूटिलिटी भी ज़्यादा मिलेगी, और यहाँ वस्तु एक्स की कीमत 2 रुपये है तो इससे थोड़ी सी कम मिलेगी, ठीक है। सो हम ऐसे ही नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं। हम जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते जाते हैं वैसे ही उनसे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। वस्तु वाई पहला अगर हमने जब उपभोग किया उसका, पहली जब हमने पैकेट खरीद के लाए चिप्स की तो हमें क्या 24 यूटिल्स मिली, ठीक है। सेकेंड खरीद के लाए तो हमें 21 मिली, थर्ड 18 मिली। ऐसे ही जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाते जाते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी कम होती जाती है। ओके, बट अभी हमें यहाँ समझना क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट कब पाता है, यानी वो किस पॉइंट पे संतुलन में होता है, जो भोगता है उसकी संतुलन की स्थिति क्या होती है। तो संतुलन के लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा था कि MUX, ये जो MUX अपॉन MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, यानी वस्तु एक्स से वस्तु एक्स पर खर्च की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता और वस्तु वाई पर खर्च की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ हम देखेंगे कि MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY, जहाँ पर ये दोनों उपयोगिताएं जो हैं वो बराबर होंगी, वही उपभोक्ता के लिए संतुलन का बिंदु होगा। ओके, सो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे 10 यूटिल्स है तो वाई वस्तु में तो 10 यूटिल्स कहीं नहीं है। ओके, 9 है यहाँ पे 9 नहीं है। यहाँ हमें वस्तु एक्स की जो मुद्रा है खर्च की गई या वस्तु एक्स पर, उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, यानी ये हमारी 8 यूटिल्स, ठीक है, एक्स वस्तु के लिए है। वाई वस्तु में भी 8 यूटिल्स मिल रही है हमें उपयोगिता। ओके, सो एक तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो जाता है जहाँ पे MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, यानी यहाँ ये जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है MUX अपॉन PX बराबर हो MUY अपॉन PY के। ओके, तो ये यहाँ पे हमें कितनी कंडीशन मिल रही है, एक ये है कि हम वस्तु x की 3 इकाई यूज करें और वस्तु y की 1, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है। सो हम वस्तु x जो है इसकी 4 यूनिट जो है कंज्यूम करें और वस्तु y की जो है 2 यूनिट कंज्यूम करें। ओके, फिर थर्ड है हमारा 6 एंड 6। ओके, यहाँ भी वही चीज़ अप्लाई होती है, एंड फिफ्थ। ओके, सो हमारे पास ये 4 कंडीशन बनती हैं जहाँ पे कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट उसको मिल सकता है कंज्यूमर को, यानी उपभोक्ता इन 4 कंडीशन में संतुलन की स्थिति में हो सकता है। लेकिन अब हम ये कैसे पता करें कि वो सबसे अधिकतम संतुष्टि उसे कहाँ मिलेगी। ओके, सो फ्रेंड्स, हमारे पास इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि हमारे पास कितने पैसे हैं, क्योंकि हमें हो सकता है 1000 रुपये की चीज़ पसंद हो, वहाँ हमें सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिले, लेकिन हम ऐसा तो नहीं कर सकते। हमारे पास जितने पैसे हैं हमारा सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है हमें उसी में ढूंढना है। तो हमारे पास कितने हैं, 24 रुपये हैं। ओके, तो हम ये चीज़ कैसे मालूम करेंगे कि हमारा सेटिस्फेक्शन इन चारों कंडीशन में कहाँ ज़्यादा होगा। ओके, सो हम अपनी इनकम देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कौन सा जो पॉइंट है वो हमारी इनकम के बराबर है। सो कैसे पता करेंगे, हमारी इनकम जो है, इनकम इज इक्वल टू
सॉरी, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। ओके, सो ये फार्मूला है जिससे हम पता करेंगे कि ये जो हमें सेटिस्फैक्शन पॉइंट मिले हैं वो सबसे ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलेगा। जहाँ पे ये सेटिस्फैक्शन पॉइंट्स जो हैं वो हमारी इनकम के बराबर होंगे वहीं उपभोक्ता संतुलन में होगा। तो ये हम कैसे पता करेंगे। एक्स वस्तु की कीमत क्या है, 2 रुपये है, ठीक है, 2 रुपये है, और एक्स वस्तु की मात्रा हम कितनी इकाई ले रहे हैं। सो पहले हम ये फर्स्ट जो हमें पॉइंट मिला है 8 दोनों में इक्वल है, ठीक है, 8 यूटिल्स दोनों वस्तुओं से हमें मिल रही है। सो वस्तु एक्स की हम कितनी यूनिट यहाँ पे ले रहे हैं, 8 यूटिल्स की यूटिलिटी हमें जो मिल रही है वो कितनी वस्तु की कितनी यूनिट से मिल रही है, तो 3 यूनिट से। ओके, 2 इंटू 3 प्लस वाई वस्तु की कीमत क्या है, वाई वस्तु की कीमत है हमारी यहाँ पे दिया हुआ है 3 रुपये, इंटू वाई वस्तु की मात्रा क्या है, देखिए यहाँ पे 8 यूनिट्स जो मिल रही है उसके लिए हम कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो 1 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, अब ये हमारी इनकम कितनी आ रही है, 2 3 जा 6 होगा, तो 3 6 प्लस 3 1 जा 3 होगा यानी 9। सो इस पॉइंट पे जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है यहाँ पे तो हमने अपने सिर्फ 9 रुपीज़ जो है हमारा, हमने अपने 9 रुपये ही खर्च किए हैं और हमारे पास टोटल 24 रुपये हैं। तो क्या हम यहाँ सेटिस्फैक्शन हमारा मैक्सिमम होगा, कभी नहीं होगा। सो अब हम अपना कंजप्शन जो है वो और बढ़ाएंगे। ओके, सो हम नेक्स्ट हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है हम वो देखेंगे कि क्या वहाँ पे हम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं। सो नेक्स्ट पॉइंट अपना लेते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही हम चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट जो है वो हमारे लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला हो सकता है। सो हम लेते हैं ये 5 यूटिल्स जो है एक्स वस्तु की और 5 यूटिल्स ही वाई वस्तु की। ओके, सो 5 यूटिल्स के लिए हमने कितनी यूनिट कंज्यूम की है, तो 6 यूनिट। और यहाँ पे एक्स वस्तु की कीमत कितनी है, हमारी एक्स वस्तु की कीमत है 2 रुपये, ठीक है। और वाई वस्तु की जो एक्स वस्तु की जो 5 यूटिल्स हमें यूटिलिटी मिली है इसके लिए हमने कितनी यूनिट कंज्यूम की, तो 6 है, प्लस हमारी जो वाई वस्तु है उसकी कीमत कितनी है, उसकी कीमत 3 रुपये है, इंटू उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन हमें था 5 था, इसके लिए हमने कितनी यूनिट कंज्यूम की थी, तो वो है 4। ओके, इज इक्वल टू 2 6 जा 12 प्लस 3 4 जा 12, यानी ये हुआ हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट। ओके, क्योंकि हमारे पास 24 रुपये थे और हमने अपने पूरे 24 रुपये खर्च कर दिए, तो इससे मालूम होता है कि ये हमारा जो पॉइंट है जहाँ पे mu(x/px mu(y/py) के बराबर है, यानी हमें यहाँ भी 5 यूटिल्स मिल रही है और यहाँ भी 5 यूटिल्स, यानी कंज्यूमर जो है वो वस्तु x की 6 इकाई को कंज्यूम करेगा और वस्तु y की जो है 4 इकाई को कंज्यूम करेगा, तो वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
ओके फ्रेंड्स, उसी चीज़ को हम ग्राफ से समझते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए वस्तु x की क्वांटिटी दी हुई है, x एक्सेस पे क्वांटिटी ऑफ x है, और यहाँ सेकेंड जो हमारा ग्राफ है y, यहाँ भी x एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ y है। ये जो है x वस्तु के लिए ग्राफ है A, और ये B ग्राफ जो है वो y वस्तु के लिए है। ओके, एंड y जो हमारा एक्सिस है, y एक्सिस पे हमें मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता दी हुई है। ओके फ्रेंड्स, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, ये हमारा जो देखिए MUX अपॉन PX जो है, ये लाइन जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये हमारा MUX अपॉन PX यानी हमारी सीमांत उपयोगिता है, पैसे से जो मुद्रा से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है, और यहाँ MUY अपॉन PY सीमांत उपयोगिता है। ओके ओके फ्रेंड्स, पहले ये जो व्यक्ति है वो संतुलन की स्थिति में कब था, जब उसने वस्तु x की 6 इकाई और वस्तु y की 4 इकाई ली थी। ठीक है, 4 इकाई ली थी। वस्तु x की 6 इकाई कंज्यूम की और वस्तु दूसरे जो वस्तु है y उसकी 4 इकाई। देखिए यहाँ पे 6 इकाई कंज्यूम करने से उसको ये जो सेटिस्फैक्शन है यूटिलिटी कितनी मिली थी, 5। ओके, 5 यूटिल्स की, और 4 यूनिट जो है इसको कंज्यूम करने से उसको यूटिलिटी कितनी मिली थी, 5 यूटिल्स की। ओके, तो ये उनका कंज्यूमर का जो था इक्विलिब्रियम पॉइंट था यहाँ पे, क्योंकि MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY के बराबर था। हम यहाँ ग्राफ में अगर हम देखना चाहें कि हम एक यूनिट अगर मान लो कि हमारे लिए क्या सेटिस्फैक्शन का कोई और पॉइंट हो सकता है, क्या हम इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन पा सकते हैं, तो हमने क्या किया इसके लिए कि हमने वस्तु x की 1 यूनिट कम कर दी, यानी 5 यूनिट कंज्यूम करने लगे, और वस्तु y जो है इसकी 1 यूनिट बढ़ा दी, यानी 5 यूनिट जो है वो कंज्यूम करने लगे। ओके, अब क्या है, हमें 5 यूनिट वस्तु x की 6 यूनिट जो थी कंज्यूम करने से पहले 5 यूटिल्स की जो है उपयोगिता मिलती थी। ओके, सेटिस्फैक्शन मिलता था। अब क्या है, जब हमने 1 यूनिट कम कर दी तो हमारा सेटिस्फैक्शन क्या हुआ, कम हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये जो लाइन है MUX अपॉन PX है, यानी सीमांत उपयोगिता है। तो 6 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तो हमारी सीमांत उपयोगिता कहाँ थी, पॉइंट C पे थी, और जब हमने 5 यूनिट कंज्यूम करना शुरू किया तो हमारी सीमांत उपयोगिता क्या है, यहाँ B पे चली गई, यानी और पीछे चली गई और घट गई। ओके, यहाँ तो हमारा लॉस हो गया, 1 यूनिट बढ़ा जब हमने कम की तो हमारा लॉस हो गया। ठीक है, वस्तु y में देखते हैं, यहाँ हमने पहले 4 यूनिट का जब कंजप्शन कर रहे थे तो हमें क्या है 5 यूटिल्स यानी पॉइंट E पर सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। ये हमारा जो सीमांत उपयोगिता की लाइन है इसकी पॉइंट E पर हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। ओके, और जब हमने 1 यूनिट बढ़ा दी, हमने 5 यूनिट कंज्यूम करना शुरू किया तो हमारा सेटिस्फैक्शन क्या हो गया, F पॉइंट पे आ गया, यानी पहले E पे था और अब F पे आ गया। इसका मतलब यहाँ तो हमारा गेन हुआ है, यहाँ तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आप खुद यहाँ पे देखिए कि ये जो हमें वस्तु y के 1 यूनिट बढ़ाने से जो मिलने वाली यूटिलिटी है F L K E, ये जो हमारा एरिया है वो, और यहाँ जो हमें होने वाला लॉस है CHABC, ये इसमें कौन ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे जो हमें उपयोगिता जो मिल रही है यहाँ 1 यूनिट बढ़ाने से, ठीक है, यानी हमारा जो गेन था वो हमारे लॉस से कम है, हमें लॉस ज़्यादा हो रहा है जब हम यूनिट को इधर उधर कर रहे हैं, यानी जब हम यूनिट घटा बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो क्या हो गया, ज़्यादा हुआ या कम हुआ, कम हुआ ना, क्योंकि हमें अब लॉस जो है वो ज़्यादा हो रहा है और गेन जो है वो कम है। तो लॉस ज़्यादा होगा तो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा कैसे हो सकता है, कम ही होगा। सो फ्रेंड्स, हमारा जो ये पॉइंट था कि कोई भी व्यक्ति वस्तु x की 6 यूनिट कंज्यूम करेगा, वस्तु x की 6 यूनिट कंज्यूम करेगा यानी ये है, और वस्तु y की 4 यूनिट कंज्यूम करेगा। ओके फ्रेंड्स, यही सही था, यानी उसी पॉइंट पर कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम
पॉइंट पे होगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आप सबको जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। जो कुछ भी होगा फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने अभी पढ़ा था, जो अभी देखा हमने ग्राफ, कि जब उपभोक्ता वस्तु x की 6 इकाइयों का उपभोग करता है तो mu(x/p(x) उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता कितनी होती है? 10 होती है। ओके, और वस्तु x की कीमत कितनी है? 2। तो हमें उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या है? 5 न्यूटन्स मिली। और जब वस्तु y की 4 इकाइयों का उपभोग किया तो 4 इकाइयों के उपभोग से जो है प्राप्त सीमांत उपयोगिता कितनी थी? 15। और 4 इकाइयों की कीमत जो है वो 3 है। ठीक है, तो यहाँ उसे क्या हुआ? 5 यूटिल्स की उपयोगिता मिली, यानी ये उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ, क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ों पर खर्च करने वाली जो मुद्रा है उससे मिलने वाली जो उसकी उपयोगिता है वो बराबर है। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि उपभोक्ता संतुलन में होगा जब वह वस्तु x की 6 इकाई और वस्तु y की 4 इकाई का उपभोग करेगा, जो हमने देखा अभी कि इनकम के बराबर हो, उसका कंजप्शन जो है वो इनकम के बराबर होना चाहिए। यानी अगर जब वो उपभोक्ता जो है वो अपने पूरे 24 रुपये जो है खर्च कर लेगा तो उस टाइम वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट पे होगा। ओके, अब हम इसके कुछ, इस लॉ के कुछ लिमिटेशन है वो देखते हैं। सो फर्स्ट है कि प्रायः उपभोक्ता हिसाबी स्वभाव के नहीं होते, यानी ये जरूरी नहीं है कि मतलब सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो इतना हिसाब किताब रखें कि हाँ यार ये मतलब हमने ये चीज़ इतने में खर्च की है, इस पर इतना रुपया खर्च किया तो इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, जो मैंने यहाँ ज़्यादा पैसे खर्च किए तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन दोनों बराबर होना चाहिए, या हमने कितने पैसे किस पे खर्च किए। जो चीज़ हमें जहाँ अच्छी लगती हैं हम खरीद लेते हैं, हम इतना नहीं सोचते उसके बारे में। ओके, सो सेकेंड है कि वस्तुओं की अविभाज्यता, यानी जैसे रेडियो है, पंखा है, कार है, मकान है, इसको हम विभाजित तो नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। ठीक है, इसकी यूनिट की, ठीक है, मतलब रेडियो से हमने गाना सुना तो इसकी मतलब अब हम इसकी यूनिट कम या ज़्यादा करेंगे, चलो ठीक है इसके बदले हम ये चीज़ कर लें, ऐसा नहीं है, वो तो अपना काम ही करेंगे ना। थर्ड है आदत, रीति रिवाज तथा फैशन। इंसान की कुछ अपनी हैबिट होती है, कुछ वो लोगों को काम करता है, तो हम ये नहीं देखते कि हम जो खर्च कर रहे हैं उससे हमें उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं। अरे यार उन्होंने तो इतनी महंगी ड्रेस पहनी है, मुझे भी पहननी है। ठीक है, तो वो हम, ऐसा भी होता है कंज्यूमर्स के अंदर, सबके अंदर होता है, इंसान है तो। ओके, एंड वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, ये भी सही, इसकी सीमा है कि वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होता है। ओके, फिफ्थ है कि पूरक वस्तुएं, जैसे पेन और स्याही हुई। अब ये नहीं है कि हमने पेन ज़्यादा यूज कर ली तो स्याही हम कम यूज करेंगे। ठीक है, दोनों का यूज जो है वो बराबर ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम पेन का कंजप्शन बढ़ाते जा रहे हैं तो स्याही का कम करते जाएं, या इसकी जगह पे उसे यूज करें, ऐसा नहीं है। पूरक वस्तुओं के लिए ये लॉ नहीं अप्लाई होता है। ओके, 6 पॉइंट है हमारा कि अज्ञानता, आलस, लापरवाही, कि सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो इतने सोच समझ के काम करें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये जो मैंने अभी आपको समझाया लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वो अच्छे से समझ में आया हो। फ्रेंड्स, जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को शेयर करिए, जो हमारा वीडियो है उसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे कि ये वीडियोज़ आपके पास आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।